एक नदी जो आंखों से नहीं दिखती पर आत्मा को छू जाती है। एक पर्व जो हर 12 साल में आता है पर जीवन भर की शांति दे जाता है। क्या आपने कभी सरस्वती की आवाज सुनी है? नहीं? तो आज सुनिए अदृश्य नदी की सबसे गुप्त कथा। आप देख रहे हैं स्पार्क टेल्स इंडिया, जहां कहानियां नहीं दिव्यता बोलती है। सरस्वती सिर्फ एक देवी नहीं, वो चेतना है, ज्ञान की, संगीत की और आत्मशुद्धि की। पुराणों में कहा गया है, यत्र सरस्वती प्रवहति तत्र देवता निवसन्ति। जहां सरस्वती बहती हैं वहां देवताओं का वास होता है। लेकिन ये नदी आज क्यों नहीं दिखती? क्या वो कभी थी भी या बस एक पौराणिक कल्पना है? हजारों साल पहले जब हिमालय की गोद से 3 नदियां निकलती थीं, गंगा, यमुना और सरस्वती। ऋग्वेद में 60 से ज्यादा बार सरस्वती का उल्लेख मिलता है। वो इतनी विशाल थी कि उसे नदी राजी कहा गया। लेकिन समय बीता, पृथ्वी बदली और सरस्वती भूमिगत हो गई। आज भी राजस्थान और हरियाणा के नीचे उसकी धारा बहती है। विज्ञान भी मानने लगा है अब इसे। अब आते हैं 2025 पर, जहां एक दुर्लभ संयोग जन्म लेता है, सरस्वती पुष्कराम। हर 12 साल में जब गुरु ग्रह मिथुन राशि में आता है तो सरस्वती का ऊर्जा द्वार खुलता है। लाखों श्रद्धालु स्नान करते हैं, नदी में नहीं, श्रद्धा में। क्योंकि यहां स्नान जल से नहीं होता, यहां स्नान होता है दोषों से, मन के मैल से और मोह के माया से। क्या आज की जनरेशन सरस्वती को समझ पाएगी? उनके लिए नदी दिखनी चाहिए, बहनी चाहिए, गूगल मैप पर होनी चाहिए। लेकिन जो चीज आंखों से नहीं दिखती उसे दिल से समझना पड़ता है। सरस्वती वो है जो आपको अपने शोर से नहीं, आपकी चुप्पी से मिलती है। पुष्कराम 2025 एक अवसर है जहां तुम मंदिर नहीं जाओगे बल्कि अपने भीतर उतरोगे। ब्रह्म पुराण में उल्लेख है, जो व्यक्ति सरस्वती के पुष्करम में एक बार भी डुबकी लगाए वो 7 जन्मों के पापों से मुक्त हो जाता है। ऋषि दयानंद ने कहा था, सरस्वती नदी नहीं, संस्कृति है। यह पर्व सिर्फ एक जल उत्सव नहीं, ये आपकी आत्मा का अपग्रेड है। क्या आप इस पुष्करम में जाएंगे? शायद नदी दिखे, शायद ना दिखे, पर अगर आपने उसे महसूस कर लिया तो समझिए आपको वह मिल गई जो जीवन भर सिर्फ पुकारती थी। जुड़िए स्पार्क टेल्स इंडिया के साथ, जहां हर कथा आपको आपके भीतर ले जाती है। सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट में बताइए, क्या आपने कभी सरस्वती को महसूस किया है?